सुजानगढ़ की चापटिया तलाई में अगर प्रगति नगर का पानी जबरदस्ती नहीं डाला जाता तो सांड चौक के पास की गलियों में पानी नहीं भरता और लोगों का जीवन सामान्य होता। नवीन स्कूल के आसपास के लोगों से बात करने पर उनका दुख सामने आया और लोगों ने कहा कि आज कुछ लोगों की लापरवाही के कारण हमें खून के आंसू बहाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर पिछले 4 दिनों से गलियों में पानी भरा हुआ है, लेकिन राहत के नाम पर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। नवीन स्कूल में पानी भरा हुआ है और बच्चों की स्कूल यहाँ पर नहीं लगती। यह वही स्कूल है जिसमें हाल ही में प्रदेश के बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ का कार्यक्रम भी हुआ था, लेकिन आज यह स्कूल वीरान पड़ी है और गंदे पानी से भरी हुई पड़ी है। सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में मानवता की सेवा करने के लिए जाने माने चेहरे श्याम स्वर्णकार का घर भी इसी गंदे पानी में डूबा हुआ है। श्याम स्वर्णकार ने बताया कि 4 दिनों से 1 इंच भी पानी नहीं टूटा है। पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो 3 इंच पानी जल स्तर बढ़ गया है। ऐसे में लोगों के घरों में राहत कब मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता। श्याम स्वर्णकार ने बताया कि हर साल यही कहा जाता है कि अगले साल चापटिया तलाई की समस्या बिल्कुल भी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन ऐसा करते करते कई दशक बीत गए लेकिन समाधान नहीं हुआ। श्याम स्वर्णकार घायलों की मदद करने और उनको अस्पताल तक पहुंचाने तथा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए जाने जाते हैं। मानवता के मसीहा की अगर कोई मदद नहीं कर पा रहा है तो इससे बड़ी परीक्षा इनके लिए और क्या हो सकती है। दूसरी ओर लोगों के गेहूं धान आदि खराब हो गए। अब कुछ लोग गेहूं को सुखाकर अपने आप को दिलासा दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि अनेक घरों में सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया। पावंडी और कुंड के पानी एक हो जाने के कारण लोग ताले देकर अन्यत्र भी चले गए हैं। यहाँ के लोगों की मजबूरी को इस प्रकार समझा जा सकता है कि पूरे घर में पानी भरा हुआ है लेकिन पीने को एक गिलास तक पानी घर में नहीं है। स्थानीय नागरिक वेद प्रकाश जांगीड़ ने बताया कि जब प्रगति नगर का नाला चापटिया तलाई में जोड़ा जाना था तब मोहल्ले के लोगों ने आंदोलन किया और आयुक्त ने यह लिखित में दिया था कि जब तक नई पाइपलाइन निकासी के लिए अतिरिक्त नहीं डाली जाएगी तब तक कोई भी नया नाला इस चापटिया तलाई में नहीं डाला जाएगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से नेताओं के दबाव में आकर नाला जोड़ दिया गया। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों ने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया, यह बात लोगों की समझ से बाहर है। जांगीड़ ने बताया कि चापटिया तलाई बरसों से यहाँ पर है और केवल मात्र 3 घरों और चापटिया स्कूल, शिव मंदिर, शमशान घाट, कब्रिस्तान के रास्ते बंद होते थे और 2 दिन में वापस हालात सही हो जाते थे। लेकिन इस बार प्रगति नगर का नाला जोड़ देने के कारण काफ़ी गलियों में कीचड़ भरा हुआ है। जांगीड़ ने बताया कि एक अधिकारी ने हमारे घरों में गंदा पानी डालने की व्यवस्था कर दी और इस क्षेत्र के नेता लोग चुपचाप देखते रहे। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। वहीं मोहल्ले की बात की जाए तो पता चलता है कि लोगों के पानी के कुंड टूट गए हैं, कई घरों पर ताले लगे हैं। मीडिया में प्रचार प्रसार जिस अस्थायी पुल को लेकर कुछ लोगों ने प्राप्त किया था वो पुल भी अब 1 माह बाद ही उठा दिया गया था। आज हर गली में पुल की ज़रूरत है। जिस वक्त पुल लगाया गया था उस वक्त से हालात 5 गुना ज़्यादा विकट हैं। इस समस्या के बारे में सभापति नीलोफर गोरी ने बताया कि समरसिबल मोटर 40 HP की लगाई गई है, मोनोब्लॉक पंप 40 HP का लगाया गया है, एक PTO लगाया गया है जो चालू किया जा चुका है। दूसरी ओर करीब 1500 मीटर की पाइपलाइन डाली जा रही है जो 110 mm मोटी है। सभापति ने बताया कि गुरुवार की दोपहर तक नई मोटरें भी चालू हो जाएगी। सोचने वाली बात यह है कि जब पूरे मोहल्ले के लोगों को पहले से पता था कि प्रगति नगर का पानी चापटिया तलाई में डालने से हालात खराब हो जाएंगे तो प्रशासन को ये बात समझ क्यों नहीं आई। दूसरी ओर ध्यान से देखें तो प्रगति नगर का पानी पहले तो चापटिया तलाई में लाया जा रहा है, फिर उसी पानी को वापस लिफ्ट करके प्रगति नगर से होकर खेतों में भेजा जा रहा है। तो ये कौन सी बुद्धिमानी कही जा सकती है। अगर नाला जोड़ भी दिया गया तो पहले एक और पाइप लाइन पानी की निकासी के लिए क्यों नहीं डाली गई जो लोगों की मांग थी। कुल मिलाकर कहें तो अब लोगों को लगने लगा है कि इस समस्या का समाधान उनके इस जीवन काल में तो नहीं होगा। लोग आएंगे, राजनीति करेंगे, आंदोलन होंगे, फोटो वीडियो शूटिंग और प्रचार प्रसार इसी तरीके से होता रहेगा और जनता इधर से उधर पिसती रहेगी।
क्योंकि चापटिया तलाई में प्रगति नगर के पानी के भराव को अतिरिक्त मात्रा के साथ जोड़ दिया गया है। हर दशक में एक न एक कोई नया नाला यहाँ पर जोड़ा जाता रहा है। आप भी देखिए किस प्रकार की समस्या से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये हालत है, इससे भी थोड़ा घर की तरफ जाते हैं तो और भी बुरी हालत है। और नगर परिषद प्रशासन है वो इस मामले में बिल्कुल भी अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया है। 3 दिन हो गए बारिश रुके हुए, 1 इंच भी अभी पानी निकला नहीं है। आश्वासन हमें ज़रूर मिल रहा है कि भाई अभी शुरू हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है, थोड़ी देर में शुरू हो रहा है। और साथ में आपको मैं ये बता दूं कि नगर परिषद द्वारा जो घाव पर मलहम लगाने की बजाय घाव पर नमक का छिड़काव किया गया है। वजह बताऊं, हर बार एक बस्ती का पानी है वो नाला इसके अंदर तलाई के अंदर, चापटिया तलाई के अंदर डाल दिया जाता है। तो इससे ये पानी कम होने की बजाय उल्टा बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि हमारे घर आज डूबे हुए हैं, मेरे घर में इतना नुकसान हुआ है और ये घर हमारा गिरने के कगार पर है। और ये हमारा जो पड़ोसी का घर है उसके अंदर ये पशुधन इतने हैं, उनकी भी हालत ये ख़राब हो रखी है कि वो उसके अंदर मतलब सर्वाइव भी नहीं कर पाते। और साथ में ये जो शमशान घाट की जो दीवार है वो भी उस बरसात की रात को अचानक ढह गई थी, जो 1-1.5 फीट पानी और एक्स्ट्रा हमारे घर में आ गया। और अभी 1 इंच भी पानी अगर इधर से निकल जाता तो हमें मन में संतुष्टि हो जाती कि भी ठीक है प्रशासन कुछ कर रहा है। आश्वासन हमें ज़रूर मिल रहे हैं, 3 दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन 3 दिनों से इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। और आसपास के घरों में भी ये हालत है कि ये जो पानी इकट्ठा हो रखा है वो नींवों में जा रहा है और कईयों की कुंडें ढह गई है और कईयों की कुइयों में पानी चला गया है, कईयों की टाइल्स वगैरह है वो अंडरग्राउंड से वो भी निकल गई है। मतलब सब घर जो आसपास के हैं इनकी बुरी हालत है। पास में हमारे गौशाला है उसमें बहुत बुरी हालत है। ये शमशान भूमि है, ये स्कूल है, आप देखिए स्कूल में भी बहुत बुरी हालत है। तो ये आसपास में सब जगह बुरी हालत है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये जो एरिया है इसके अंदर अभी तक कुछ भी मतलब नहीं हुआ है। और बाकी सब एरिया में ऐसी हालत है कि वहाँ इतना पानी था फिर भी 4-4 पंप लगा के वहाँ से 1 इंच भी मतलब पानी वहाँ बचा नहीं। आप कह नहीं सकते कि भी यहाँ बरसात आई थी, केवल ये एरिया पूरा डूबा हुआ है। इसके कारण मैं प्रशासन की उदासीनता मानूँ या मतलब अनदेखी मानूँ या क्या मानूँ, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। और ईश्वर ही मालिक है हमारा। तो जैसा कि पहले लोगों ने विरोध किया था कि प्रगति नगर का नाला इधर मत डालो, फिर जबरदस्ती डाला गया और पैरेलल निकासी लाइन नहीं डाली गई, क्या कहेंगे? तो ये तो उनको पहले सोचना चाहिए था कि भी जब इसका इसी का चापटिया तलाई का जो ऑलरेडी जो हालत है वही खराब है तो उन्होंने ऊपर से एक्स्ट्रा उस नाले को इधर क्यों डाला। और ये जो मान लीजिए नगर परिषद जो पानी की निकासी कर रही है वो प्रगति नगर से आगे की साइड में कोई खेत है 1-2 वहाँ कर रही है, तो फिर प्रगति नगर का पानी इधर डालने का क्या उनका मकसद हुआ ये समझ में नहीं आता मेरे को। और ये इधर की जो पब्लिक है वो क्या है कि ये मान लीजिए भोली भाली है या अपने हितों के लिए बोल नहीं पाती है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, नहीं तो बाकी एरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। सर जी, चापटिया तलाई के लिए मैं 2019 में बराबर सिकंदर जी टाइम से लिख रहा हूँ। चापटिया तलाई को खुदाई के लिए कई बार शिकायतें दर्ज कराई है, इन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर लास्ट में प्रगति नगर का नाला एक और जोड़ दिया। पहले इसका वॉल्यूम तो वही है, लेकिन क्या है पहले 3-4 वार्ड का पानी आता, अभी 14 से 15 वार्ड का पानी आ रहा है इसमें। और लास्ट में प्रगति नगर का नाला नवंबर महीने में जोड़ दिया। कमिश्नर को हमने क्या एक आंदोलन करके शिकायत भी दर्ज कराई थी 18/11/2024 को, तो उन्होंने लिखित में दिया था उसी दिन। उसकी हमारे पास कॉपी है कि हम इस प्रगति नगर का नाला नहीं जोड़ेंगे जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता। स्थायी समाधान होने के बाद में इसका नाला जोड़ेंगे। वो भी हमारे भाई बंद है, लेकिन स्थायी समाधान हो, कोई परेशानी किसी की नहीं हो, वो भी परेशानी में है तो उनके समाधान होना चाहिए। हर साल कहा जाता है, अगले साल दिक्कत नहीं थी। जब 1995 में इसको नाला जोड़ा था तभी से इसकी शिकायत बराबर दर्ज हो रही है। पहले था सौंदर्यकरण के नाम से किया और गंदा पानी का नाला डाला इसमें, ये सौंदर्य अभी दीवार बनाई है वो सौंदर्यकरण के नाम से किया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, वही बात समझो। और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे की लिपापोती की है। मैंने शिकायत पर शिकायत की है, शिकायत की जन सूचना में, जन शिकायत में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एसडीएम साहब खुद थे, आंदोलन किया, कमिश्नर ड्यूटी थे और कमिश्नर ड्यूटी के टाइम में इन्होंने जोड़ा है सब कुछ। ये क्या करेंगे, सरकार ने तो कर दी है लिपा, ये कमिश्नर और सभापति दोनों मिलकर इन्होंने लिपापोती करके और नाला जोड़ा है। जब इस बात पर सहमति बन गई कि नई पाइपलाइन डाले बिना प्रगति नगर नहीं जोड़ा जाएगा, हाँ उन्होंने लिख के दिया है 18/11/2000 को, मेरे पास कॉपी है उनकी, रजिस्टर रिसिप्ट कॉपी है मेरे पास उसकी, कि उन्होंने अपने रजिस्टर दर्ज किए। मैं इसके रिसिप्ट करो, रिसिप्ट करके मेरे पास रिसिप्ट के नंबर भी हैं उसके, हैं वो नंबर पे मिल जाएगा 18 तारीख को, 18 नवंबर को
और जन सुनाई में देखो 1/5/2025 को भी मैंने जन सुनाई में दोबारा दिया था, उसकी कॉपी दी थी। और ये लो इसकी रिसिप्ट कॉपी है, देखो 876 पर है, 18/11 पर रजिस्टर में इनकी एंट्री है रजिस्टर में। लेकिन इन्होंने कोई, और मेरे पास फ़ोटो में पड़ी है, पुरानी फ़ोटो में पड़ी है एक चापटिया तलाई की, वो फ़ोटो में भी है मेरे पास। और सारे समाधान के लिए नाम लिपापोती है। उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, जिस दिन नाला हुआ था, एजिटेशन आया, आंदोलन किया गया था, सड़क जाम की थी, कमिश्नर साहब के पास बोला, एसडीएम साहब खुद यही थे, तो ये वर्मा जी बोले थे कि कमिश्नर साहब बैठे हैं, वहाँ आओ, बात करेंगे, काम करा देंगे आपका। हम लोग सब वहाँ इकट्ठे होकर गए, तो उन्होंने यही बोला था कि ठीक है, जब तक प्रगति का नाला, नगर का नाला नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक स्थायी समाधान नहीं होता। इसमें 4 मीटर की खुदाई का लिखा है और 8 इंची पाइपलाइन और 75 हॉर्स पावर की मोटर का। हम बोला स्थायी समाधान करने के बाद में जोड़ दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बावजूद उन्हें बिना परमिशन दिया नहीं दिया, ये उनकी इंटरनली बात है। लेकिन मैं ये मदन भारी को और ओम प्रकाश गुड़ेरिया को ये शब्द बोला था, भी नाला क्यों जोड़ रहे हो, हम फोटो खींचेंगे। पर जोड़ दो, कुछ नहीं होगा, हमारी काम है ये, हमारी परेशानी सभी की है। तो हमारे घर में पानी डाल रहा है, इसका मतलब ये चला कि हमारे घर में पानी डाल रहा है। इसकी समाधान, स्थायी समाधान के कमिश्नर को फिर भी बोला था, बोला नहीं जोड़ा जाएगा। फिर आधी लाइन जोड़ दी, बोला वो परमिशन नहीं दिए, वो नहीं दिया, हाईवे वो परमिशन देंगे, इसके नाम से लिपापोती करके फिर लाइन जोड़ दी गई। बोलने से बोले कि यार क्या करें, हम तो मजबूर हैं, कहना नहीं मानते, सभापति नहीं मानती है, ये कहानी रोना धोना। भाई आज वो कहानी, वो मतलब कमिश्नर ने जानबूझ के हमारे घरों में पानी छोड़ा है, वो इंटेंशनली किया है उन्होंने, जानबूझ के हमारे पर ये पानी डालने का उन पर दोष सिद्ध होता है। ये बिल्कुल आज की फ़ोटो से सिद्ध हो जाए, नाले से सिद्ध हो जाता है कि हमको नुकसान पहुंचाने की हैसियत से, उनकी नीयत से सभापति और आयुक्त ने जानबूझ के ये कृत्य किया है। इसके लिए सरकार को दोष दिया जाए। सुजानगढ़ शहर में गणेश चतुर्थी का महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणेश मंदिरों में दिन भर धार्मिक आयोजन होते रहे। कृषि मंडी के पीछे स्थित गणपति बप्पा सेवा आयतन ट्रस्ट द्वारा संचालित गणपति बप्पा मंदिर में गणेश चतुर्थी पर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्याधर पारिक ने बताया कि भगवान गणेश का अथर्व सहस्त्र नाम पंचामृत दुग्धाभिषेक किया गया, जिसमें कुल 11 जोड़ों ने सपत्नीक अभिषेक किया। भारत तोनवाल, इंद्रचंद भोबरिया, सिद्धार्थ पारिक, श्याम पारिक, तुषाराम नवहाल, बाबूलाल कछावा, सवाई सिंह भोजलाई, संदीप भंवरिया, भंवरलाल शर्मा, कैलाश किरोड़ीवाल, चंद्र प्रकाश तोनवाल आदि ने भगवान गणेश का अभिषेक किया। पुजारी मदन मोहन काछवाल ने बताया कि पंडित मानक चंद दाधीज, पंडित पूनमचंद सारस्वत, पंडित सिद्धार्थ लाटा ने विधि विधान के साथ अभिषेक संपन्न करवाया। राम गोपाल बागसरा वाले की ओर से भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी प्राप्त की। बप्पा मंदिर सुजानगढ़ सेवायतन ट्रस्ट की ओर से इस मंदिर में अभी गणपति चतुर्थी उत्सव में 15 जोड़े बैठे हैं और हमारे ट्रस्ट के मुख्य विद्याधर जी पारिक, मनमोहन जी पुजारी जी एवं अन्य वैदिक विद्वानों के द्वारा गणेश जी का पूजा अर्चन किया गया। कल सहस्र नाम गणेश जी के 1000 नामों से अभिषेक हुआ। आज जो है वो अथर्वशीर्ष गणपति अथर्वशीर्ष के द्वारा पूजन किया जा रहा है और सायंकालीन कल प्रातः पंडित माणचंद दादीज की ओर से भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ और अभी गणपति जन्मोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। सुजानगढ़ की एफसीआई गोदाम में भरे बरसाती पानी की निकासी के लिए प्रयास अब धरातल पर नजर आने लगे हैं। पिछले 3 दिनों से अधिकारियों की प्लानिंग चल रही थी कि पानी एफसीआई से बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि अगर केवल पानी निकासी की जाती है तो उसमें फिर से चापटिया तलाई का पानी एफसीआई में भर जाएगा। ऐसे में चापटिया तलाई और एफसीआई के बीच में मिट्टी का रास्ता बनाकर दीवार जैसी संरचना बनाने का काम किया जा रहा है और मिट्टी के कट्टों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद जब चापटिया तलाई और एफसीआई के पानी अलग अलग हो जाएंगे तो चापटिया तलाई से पानी खाली करके कृषि मंडी भेजा जाएगा। वहीं एफसीआई के अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि मौके पर सोमवार से ही अधिकारी लोग व्यवस्थाएं देख रहे हैं। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक यहां पर चल रही मिट्टी भराव के कार्य को लगातार संभाल रहे हैं। दूसरी ओर एसडीआरएफ की नाव में सवार होकर अधिकारियों ने गोडाउन के अंदर जाकर हालात देखे। बाहर की तरफ मिट्टी के कट्टों की भराई का कार्य 2 दिनों से चल रहा है। पास से स्थित भूमि से रेत के ट्रैक्टरों द्वारा भर्ती का कार्य जारी है।
भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक को ज्ञापन सौंपकर सुजानगढ़ व विधानसभा में क्रॉप कटिंग के आधार पर किसानों को मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि सैटेलाइट के आधार पर बीमा क्लेम का विचार किसानों को कतई मंजूर नहीं है। किसानों ने बताया हाल ही में बारिश के कारण भी किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाया जाए। इस दौरान तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक ने बताया कि गिरदावरों को गिरदावरी के आदेश दिए जा चुके हैं और वो किसानों को हुए नुकसान का नियमानुसार आकलन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। तहसीलदार ने कहा बारिश के कारण गाँव में किसी ग्रामीण या किसान को जो भी नुकसान हो उसका भी सूचना मिलने पर आकलन करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते वक्त पेमाराम, पृथ्वी सिंह, श्री भगवान सहित अनेक किसान लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 35 में बरसाती पानी भरा हुआ है और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि ज्ञानजी दूध वाले का देहावसान होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट के रास्ते ले जाते वक्त रास्ते में भी गंदा पानी भरा हुआ था। शर्मा ने बताया कि प्रशासन को 3 दिनों से बार बार अवगत करवाने के बाद भी अब तक दूलिया तलाई की मोटर चालू नहीं हो पाई है। करीब 7 सालों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। कोतवाली सीआई बेगारा मीणा ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत हरिराम निवासी रुपेली तहसील बिदासर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी 7 साल से फरार था।